हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर। ये हमारा पहला क्लास है इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। तो इजीली और इजी से इजी वे में हम लोग सीखेंगे, और ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है। इशू ऑफ डिवेंचर, ये जो हमारा इशू ऑफ डिवेंचर है बच्चों, इशू ऑफ शेयर की तरह मोर और लेस है। तो अगर जिन लोगों ने भी इशू ऑफ शेयर किया होगा उनके लिए काफी इजी हो जाएगा, समझ में नहीं है? और जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए भी इजी होगा। तो टेंशन नहीं लेने का कि हमने सर इशू ऑफ शेयर नहीं किया है तो मेरे लिए इशू ऑफ डिवेंचर टफ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप ध्यान दो। तो इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग 3 केसेस में इशू करते हैं बच्चों, 1, 2 और 3 केसेस। 3 केसेस हम लोग डिवेंचर इशू करना है। इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग ये यहां पे करेंगे फॉर नंबर 1 फॉर कैश में करेंगे, मतलब कंपनी यहां पे कैश के बदले में डिवेंचर इशू कर रही है। ये पहला का पार्ट है हमारा। दूसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा किसी वजह से कंपनी डिवेंचर्स देगी अपने पब्लिक को। उसको भी हम लोग यहां पे सीखेंगे कि कैश के अलावा कंपनी किस तरह से डिवेंचर इशू कर सकती है, वो भी हमारा देखना है यहां पे। और तीसरा यहां पे जो सीखेंगे एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हमने क्या देखा, 3 तरह से कंपनी डिवेंचर इशू करेगी। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। राइट? जब कंपनी कैश में इशू करेगी, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश जब करेगी, इसको बच्चा 3 तरीके से कर सकती है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो इसको 3 तरीके से कंपनी कर सकती है, आइदर पार में, प्रीमियम में या डिस्काउंट में। तो 3 तरीके से पार में, प्रीमियम में और तीसरा डिस्काउंट में इशू करेगी। तो यहां पे कंपनी पार में इशू करेगी, प्रीमियम में इशू करेगी, डिस्काउंट। पार का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है, कंपनी का डिवेंचर का अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, कंपनी 100 रुपए वाले डिवेंचर को अगर 100 में इशू करती है तो पार में, अगर 110 में इशू करती है मगर 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करती है पर डिवेंचर में, तो प्रीमियम में, और अगर उसी डिवेंचर को कंपनी कम में इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। राइट? तो कंपनी डिवेंचर इशू करेगी कैश के बदले में, कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले में, और एज कोलैटरल सिक्योरिटी में। जब कैश लेके कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो 3 तरीके के शेयर को इशू कर सकती है, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। और इसके जो पेमेंट होंगे, 2 तरह से डिवेंचर के पेमेंट किए जाएंगे, 2 तरीके से। समझ में नहीं है? पहला बच्चा इन लमसम, इन लमसम, और दूसरा इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब है कंपनी जब पूरे पैसे एक बार में ले लेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं लमसम में इशू कर रही है, और उसी कंपनी जब अपने डिवेंचर के जो पैसे है ब्रेक करके इंस्टॉलमेंट में लेती है तो इसे हम लोग बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब आते हैं हम लोग फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। यहां पे भी कंपनी डिवेंचर को जब इशू करेगी तो वो चाहे पार में करेगी, प्रीमियम में करेगी, और तीसरा डिस्काउंट में करेगी।
तो यहां पे भी कंपनी तीन तरीके से, कंपनी पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। तो ये तीन तरह के हमारा यहाँ पे इश्यू ऑफ डिवेंचर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ऐसे में नहीं है बच्चों? ओके, तो चलो आगे हम लोग यहाँ पे सीखते हैं वन बाय वन करके। ओके, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा? यस और नो? चलो, सबसे पहला पार्ट जो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं बच्चों, वो सीखेंगे क्या? इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, और इसका फर्स्ट पार्ट हम सीखेंगे पहले लंप सम मेथड। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट टाइप हम लोग सीखेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश और लंप सम मेथड सीखेंगे। लंप सम का मतलब क्या है? कंपनी अपने पूरे डिवेंचर के जो पैसे हैं वो एक बार में ले रही है। समझ में नहीं है? तो इसीलिए इसको कहा गया इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश और लंप सम मेथड कहा गया। अंडरस्टूड ना? अब जैसा भी हमने देखा बच्चों की, मैंने कहा था कि जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी अपने डिवेंचर को पार में इशू कर सकती है, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। तो हम लोग इसको तीन पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। अगर कंपनी अपने डिवेंचर को पार में इशू करती है, तीन तरीके से इशू कर सकती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तीनों केसेस में हम जनरली सीखेंगे कि अगर कंपनी लंप सम मेथड में डिवेंचर को इशू कर रही है और अगर वो पार में है तो क्या करना होगा, अगर प्रीमियम में है और अगर वो डिस्काउंट में है तो हमें क्या करना है। तो यहां पे सबसे पहले जो हमें जानने की जरूरत है कि यहां पे पार हम लोग लिखेंगे, दूसरा हमारा प्रीमियम है, और तीसरा डिस्काउंट है। ओके बच्चों, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ सबसे पहली एंट्री जो हम लोग सीखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां पे हमें पहले एंट्री जो पास करनी है एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो रही है उसकी क्या गारंटी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री जो हमारी होने वाली है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया है, पहले हमें क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। तो यहां पे एक बार में पैसा मिलना है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग लंप सम मेथड कर रहे हैं। तो लंप सम में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगी और टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर होगी। जैसे कि मान लो एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं, अगर कंपनी 10,000 डिवेंचर इश्यू कर रही है, मान लो कंपनी ने एग्जांपल पे ध्यान दो, डिवेंचर कितने हैं, 5,000 और पार में इश्यू कर रही है, तो नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100 रुपए। तो कंपनी अपने डिवेंचर को 5,000 डिवेंचर इश्यू कर रही है, 100 रुपए उसका नॉमिनल वैल्यू है और लंप सम मेथड में एक बार में ही पूरा पेमेंट लेगी। तो यहां पे जब आप एंट्री करोगे तो यहां पे एंट्री क्या करना है बच्चों, 5,000 डिवेंचर इश्यू कर रही है, 100 रुपए करके ले रही है, तो 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज कंपनी एक बार में ले लेगी, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, 5 लाख
और यहां पे लिखेंगे हम लोग 5 लाख और यहां पे लिखेंगे 5 लाख। तो अगर कंपनी डिवेंचर को इशू करती है पार में और लमसम मेथड में, तो हमें एंट्री मारनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% या 5%, जितने परसेंट डिवेंचर दिए रहेंगे उसका एंट्री मारना है। आया समझ में बच्चों यहां तक? अब हम आते हैं सेकंड केस में, जिसमें है प्रीमियम। प्रीमियम में एंट्री क्या होगी? नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो यहां पे क्या गारंटी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितने भी परसेंट डिवेंचर होंगे वो लिखना है, क्योंकि आपको डिवेंचर के पहले लिखा रहेगा 5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो वही परसेंटेज की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो टू डिवेंचर अकाउंट, और आपने ये प्रीमियम में इशू किया है तो यहां पे आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जैसे मैं मान लो कि आप कंपनी यहां पे डिवेंचर इशू कर रही है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 5000 है, नॉमिनल वैल्यू है ₹100 और कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है 10 रुपए। तो आप देख सकते हो बच्चों कि 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 100 रुपए इसके नॉमिनल वैल्यू है, और प्रीमियम कितना चार्ज कर रही है कंपनी? 10 रुपीज। तो कंपनी को जो यहां पैसा मिलेगा 100 रुपया प्लस 10 रुपया प्रीमियम मिलेगा, मतलब 110 मिलेंगे। तो यहां पे क्या करोगे आप? 5000 को जो डिवेंचर हैं उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 110 से, तो ये आपके आ जाएंगे 5,50,000। तो यहां पे आप लिखो बेटा 5,50,000, तो 5,50,000 आ गए। और जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आपने यहां पे क्रिएट किया तो उसे आप डेबिट कर रहे हैं, तो यहां पे भी आप लिखोगे 5,50,000, ये आपने लिखा। और डिवेंचर में कितने जाएंगे? नॉमिनल वैल्यू हमेशा जाता है बच्चों, याद रखना। यहां पे आप 5,000 इंटू 100 ही लिखने वाले हो, तो ये आपके आ जाएंगे 5 लाख रुपीज। और प्रीमियम में जाएगा 5,000 डिवेंचर इंटू 10 रुपीज, तो ये आपके आ जाएंगे 50,000 रुपीज। तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है अगर कंपनी डिवेंचर्स को प्रीमियम में इशू करती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कंपनी जो लमसम मेथड होगा तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो एक ही एंट्री पास होगी। इसीलिए देखो आप यहां पे जब लिख रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन के साथ आप अलॉटमेंट वर्ड भी यूज करोगे। तो जब भी लमसम मेथड में होगा आपको जनरल एंट्री करते वक्त एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड डालना कंपलसरी है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अगर यहीं पे कंपनी अगर डिस्काउंट में इशू करती, तो चलिए आप इसको समझते हैं। अगर कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करती, मान लो नंबर ऑफ डिवेंचर 5,000 है, नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपए है, और डिस्काउंट कंपनी 10% के हिसाब से दे रही है, तो 10% ऑफ 100 रुपए निकालोगे आप तो 10 रुपए आएंगे। तो कंपनी यहां पे 10 रुपीज डिस्काउंट में इशू कर रही है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कंपनी 100 रुपए वाले डिवेंचर को 10 रुपीज कम करके इशू करेगी, मतलब 90 रुपीज में इशू कर रही है। तो यहां पे सबसे पहले एंट्री हम वही लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव में एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे देखो पहली एंट्री जब आपको पैसे मिलेंगे तो कंपनी आपको 100 रुपीज में 10 रुपीज डिस्काउंट करके इशू कर रही है, तो
तो एक डिवेंचर पे 90 रुपीज करके मिलेगा बच्चों। तो आपको यहां पे लिखना है 5000 डिवेंचर इंटू 90 रुपीज, तो बैंक में आपके 90 रुपीज करके आने वाले हैं, तो 4,50,000। तो यहां पे आप लिखोगे 4,50,000, तो यहां को आपको कितने पैसे मिले, 4,50,000 मिले, फर्स्ट एंट्री हमारा। दूसरी एंट्री, जो आप यहां पे एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर रहे हो उसे आप डिवेंचर में ट्रांसफर करना है, तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जितने भी परसेंटेज डिवेंचर होंगे वहां पे लिखना है आपको टू डिवेंचर अकाउंट। और यहां पे बच्चों आप डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो यहां पे आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। अब देखो बच्चों, डिवेंचर 5 शेयर कंपनी इशू कर रही है, एक डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, तो आपके टोटल डिवेंचर की जो वैल्यू हो जाएंगे वो एक तरह से आपके 5 लाख आने वाले हैं, 5 लाख। और हमेशा याद रखना इस चीज को कि जहां पे भी डिवेंचर होगा वहां पे हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो होता है शेयर का वो लिखा जाता है, राइट। तो नॉमिनल वैल्यू तो 100 रुपए है कंपनी के, तो हमेशा डिवेंचर जहां पे देखो, जहां जहां मैंने बच्चों देखो यहां पे आप चेक कर सकते हो कि जहां जहां हमने डिवेंचर लिखा है वहां पे देखो हमने नॉमिनल वैल्यू ही डाला है, चाहे वो प्रीमियम में हो चाहे वो पार में हो। आप यहां पे भी देखो, यहां पे भी जब हमने डाला था तो 5,000 इंटू 100 ही डाला है, मतलब नॉमिनल वैल्यू। यहां पे भी देखो डिवेंचर में हमारा 100 वैल्यू रुपीज 100 ही गया है, और यहां पे भी डिवेंचर में 100 रुपीज ही गया है, मतलब डिवेंचर के जगह पे हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही लिखा जाएगा, चाहे वो पार में हो चाहे प्रीमियम में हो या डिस्काउंट में हो। अब यहां पे कंपनी 5 शेयर इंटू 100 रुपीज दाम है, 5 लाख रुपीज का डिवेंचर इशू कर रही है, लेकिन डिवेंचर को किसमें इशू कर रही है, डिस्काउंट में। तो 5,000 डिवेंचर पे कंपनी 10 रुपए डिस्काउंट दे रही है, तो कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है, 50,000 का, तो ये हो गया 50,000। और कंपनी को मिले कितने, 5,000 डिवेंचर में 90 रुपया करके रिसीव हुआ है, 90 करके, तो 4,50,000 रिसीव हुए हैं, तो यहां पे आपका एंट्री आ गई 4,50,000। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, राइट बच्चों, ये तो हमने समझ लिया। अब देखो, अगर यहां पे कहीं पर रिफंड अगर बोला हो तो रिफंड की एंट्री में हम लोग लिख लेते हैं। अगर यहां पे कहीं पे रिफंड दिया हुआ है कि रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, उसको भी जान लेते हैं, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। जैसे मान लो कंपनी ने इशू किया था 5 शेयर डिवेंचर, 5 शेयर डिवेंचर कंपनी ने इशू किया, लेकिन जो डिवेंचर का एप्लीकेशन आ गया, अगर आपको 6,000 का आ गया, 5,500 का आ गया, तो 500 डिवेंचर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया, तो कंपनी उस सिचुएशन में क्या करती है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है उसको रिफंड कर देती है, राइट बच्चों। और अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करेगी तो एंट्री क्या करना है, हमें ये देखना है। यहां पे देखो बच्चों, जब आपको एप्लीकेशन मनी आती है तो आप डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रिएट करते हो, और वही अब एक्सेस हो गया तो उसी को हमें ट्रांसफर करना है, तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पे आपको लिखना होगा टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आप रिफंड की एंट्री मारोगे। रिफंड यहां पे अगर आप कर रहे हो सेम एंट्री, रिफंड की एंट्री में चेंज नहीं होने वाला बच्चों, तो यहां पे भी आप सेम लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, यहां पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, सेम यहां पे भी। तो यहां पे भी हमारी सेम एंट्री हो गई है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, राइट। इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, और इसको हम लोग 3 केसेस लेके करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल बच्चों। एक एग्जांपल सीखते हैं पहले। कंपनी
issued 5,000 debenture. Company issued 5,000 debentures of rupees 100 each as follow. अब देखो यहां पर हम लोग 3 केसेस के थ्रू सीखेंगे। कंपनी इशूड 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज फॉलो। ये पहला केस है, केस ए, इशूड एट पार। इशूड एट पार मतलब यहां पे कंपनी जो डिबेंचर है उसे पार में इशू कर रही है, राइट। दूसरा केस यहां पे आ गया, इशूड at 10% प्रीमियम। तीसरा केस आ गया, issued at 10% डिस्काउंट। ये हमने लिख दिया। और एक चीज यहां पे मैं डाल दे रहा हूं, एप्लीकेशन received for 6,000 डिवेंचर। कंपनी ने इशू किया है 5,000 डिवेंचर, रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 6,000 डिवेंचर के साथ। एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड। यहां पे हम लिख दे रहे हैं एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आया था वो रिफंड हो गया बच्चों। तो यहां पे हम 3 केसेस सीखेंगे। अगर कंपनी पार में इशू करती है, प्रीमियम इशू करती है, डिस्काउंट में, तो हमें इसको लंप सम मेथड में किस तरह से करना है। चलो पहला केस हमारा क्या था, केस 1। इशूड एट पार अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों तो हमें क्या करना पड़ता। अच्छा चलो उसको साइड साइड ही दिखा देते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। तीनों केस को एक साथ दिखाते हैं। यहां पे हम लोग लिखते हैं पार। कंपनी अगर पार में इशू करेगी तो क्या करना है, यहां पे लिखते हैं प्रीमियम और यहां पे लिखते हैं डिस्काउंट। तीनों केसेस हम लोग एक के बाद एक सीखेंगे। सबसे पहले देखो यहां पे बच्चों की कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रही है, 5,000, और एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो रही है, यहां पे आप देखोगे यहां पे कंपनी इशू कितने डिवेंचर कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 5,000 डिवेंचर। एप्लीकेशन कितने का आया, 100 रुपए एक नॉमिनल वैल्यू है, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। और एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 6,000 डिवेंचर पे आया, मतलब कंपनी के पास 1,000 डिवेंचर का एक्सेस पैसा आया है। अंडरस्टूड बच्चों। अब यहां पे देखो इशू ऑफ डिवेंचर एट पार करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। पार में सबसे पहले हमने कहा था एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो यहां पे आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट।
आपको कितने पैसे के डिवेंचर के एप्लीकेशन आए हैं? 6000। आप यहां पे 6000 लिखोगे। 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू हम लोग पार में इशू कर रहे हैं तो 100 रुपए आएंगे। तो 6000 इंटू 100 करोगे तो आपके पास कितने आए? 6 लाख रुपीस आ गए। तो यहां पे आप लिखोगे 6 लाख रुपीस। एप्लीकेशन मनी रिसीव में पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब इसी पैसे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पे आपको लिखना है टू जितने परसेंट के डिवेंचर होंगे टू डिवेंचर अकाउंट। अब देखो बच्चों, आपको यहां पे जो पैसे आ रहे हैं, यहां पे आपको 6000 पे डिवेंचर का पैसा आ रहा है। आपने इशू किया है सिर्फ 5000, तो यहां पे आपको 5000 के डिवेंचर के जो पैसे हैं वही डिवेंचर में जाएंगे 100 रुपए करके। तो ये आपके 5 लाख हो जाते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे 5 लाख। अब कितने डिवेंचर के एक्सेस एप्लीकेशन आए हैं? 1000 के, तो उसे हमें रिफंड करना है, तो रिफंड के लिए भी एंट्री मारेंगे। यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और यहां पे आप करोगे टू बैंक अकाउंट। अब देखो आपने कितने डिवेंचर के पैसे रिटर्न किए हैं? 1000 इंटू 100, तो आपके 1 लाख रुपए आपके रिटर्न हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। राइट, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये इशू इन लम सम हो और अगर एट पार में हो तो हमें किस तरह करना है? अब हम लोग करते हैं इशू और डिवेंचर एट प्रीमियम में। अगर डिवेंचर प्रीमियम में इशू कर रही है तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले लिखा जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखेंगे, तो यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव जब होगी तो सेम एंट्री मारेंगे बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे आपको कितने डिवेंचर के पैसे आने वाले हैं? 6000। तो यहां पे आप लिखोगे 6000 इंटू प्रीमियम में आप इशू कर रहे हो 10%, तो 10% अगर आप प्रीमियम इशू कर रहे हो तो प्रीमियम आपको कितना लगेगा बच्चों? 10% के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, तो 10 रुपए प्रीमियम लगेगा। तो मतलब कंपनी जो डिवेंचर को इशू कर रही है 10 रुपए प्रीमियम का चार्ज करेगी। तो नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपए है, नॉमिनल वैल्यू आपका 100 रुपए है, कंपनी 10 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लेगी तो 110 रुपए चार्ज करेगी। तो यहां पे जो आपको पैसे मिलने वाले हैं 110 रुपए के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आपको आएगा 6,60,000 रुपीज। 6,60,000। अब यहां पे दूसरी एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में, डिवेंचर में। जैसे आप ट्रांसफर करोगे तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट का डिवेंचर होगा वही आपको यहां लिखना है, और इसके साथ ही आपको लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप जो डिवेंचर को इशू कर रहे हो प्रीमियम इशू कर रहे हो। अब देखना बच्चों की कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए थे। कंपनी ने इशू किया था 5000 डिवेंचर, एप्लीकेशन आया 6000 का, तो जो 5000 जो डिवेंचर कंपनी ने इशू किए थे उसी के पैसे डिवेंचर में जाने हैं। तो यहां पे आप लिखोगे, पहले आप यहां पे 5000 लिखोगे, डिवेंचर अलॉटमेंट में 110 रुपया करके आपको रिसीव हुआ है, तो यहां पे आप लिखोगे 5,50,000। इसमें से 5000 के डिवेंचर के नॉमिनल वैल्यू आपके डिवेंचर में जाने वाले इंटू 100 करोगे तो ये आपके कितने हो गए? 5 लाख रुपीस। और प्रीमियम में जाएंगे 5000 इंटू 10 रुपए, और ये आपके हो गए बच्चों 50,000 रुपीस। तो आप देखो इस तरह से आपने जो भी इशू किया डिवेंचर को प्रीमियम के साथ, तो आप 2 एंट्री आप मार चुके हो। तीसरी एंट्री हमें रिफंड की मारनी है, क्योंकि हमने सबको तो डिवेंचर दिया नहीं। कंपनी ने इशू किया था 5000 और एप्लीकेशन आया 6000 को, तो 1000 डिवेंचर के जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पैसे रिफंड करने होंगे। तो यहां पे हम रिफंड की भी एंट्री मारेंगे।
रिफंड ऑफ एप्लीकेशन। आप जब रिफंड ऑफ एप्लीकेशन करोगे बच्चों तो देखो आपको जब पैसे मिले थे तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया था, अब उसी को हमें ट्रांसफर करना है, तो यहां पे आप लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और यहां पे आपको करना है टू बैंक अकाउंट। अब हमें मालूम है कितने डिवेंचर के पैसे वापस करने हैं, 1000, और कंपनी को जब मिला था तो 110 रुपया करके एक डिवेंचर पे मिला था प्रीमियम के साथ, 100 रुपए दाम थे, कंपनी को मिला था 110 रुपए, तो रिफंड भी 110 करने पड़ेंगे, राइट बच्चों। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1,10,000 आएगा। तो यहां पे आपको रिफंड करने हैं 1,10,000 रुपीज उन डिवेंचर जो उन लोगों को जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई किया था बट कंपनी ने उन्हें कोई डिवेंचर नहीं दिया है, तो उनके डिवेंचर के पैसे रिफंड कर देगी। यहां तक आपको बच्चों समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं अगर कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करती, यहां पे देखो इसका मतलब डिस्काउंट में देने का मतलब क्या है, कंपनी का नॉमिनल वैल्यू आपको पता है बच्चों कि 100 रुपीज है, डिस्काउंट 10% है, तो 10% ऑफ 100 निकालोगे आप, इसके तो 10 रुपए ही आएंगे, तो इसको माइनस करोगे तो इशू करके कितने रुपए, 90 रुपए आ गए। मतलब कंपनी को जो पैसे मिलने वाले हैं एक डिवेंचर के ऊपर कितने रुपए मिलेंगे, 90 रुपए मिलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले एंट्री हम मारेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री पहले मारेंगे। यहां पे एंट्री करोगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे आपको कितने पे पैसे मिले हैं, 6000 डिवेंचर और 90 रुपया करके 90 करके मिलेगा, तो यह आपका आएगा 5,40,000। तो यहां पे आप लिखोगे बच्चों 5,40,000। अब देखो यहां पे आपको जो पैसे मिलेंगे 10 रुपए डिस्काउंट में कंपनी इशू कर रही है, तो 90 रुपीज करके ही मिलने वाले हैं, तो 6,000 इंटू 90 रुपीज। नाउ दूसरी एंट्री से जो रिलेटेड होगी एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर में, तो यहां पे लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, जितने परसेंट डिवेंचर है वो यहां पे लिखोगे आप, और जब आप डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो वो आपके लिए लॉस है, तो यहां पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट। अब देखो बच्चों कंपनी ने इशू कितना डिवेंचर किया था, 5,000, तो आप यहां पे 5,000 ही लिखोगे, और डिवेंचर में उतने ही डिवेंचर का पैसा जाएगा कंपनी ने जितना इशू किया है, तो 5,000 इंटू 100 रुपए, तो आपके ये 5 लाख हो गए। कितने डिस्काउंट दे रही है कंपनी, 5,000 पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी के डिस्काउंट कितने हो गए, 50,000 रुपीज, और कंपनी को मिल कितना रहा है, 5,000 पे मिल रहा है 90 रुपीज करके, तो आप ये करोगे तो 4,50,000 आ जाएंगे। तो आप देखो बच्चों आपका डेबिट साइड जो है वो इक्वल टू क्रेडिट साइड हो गया। अब इसके बाद हमें करना है रिफंड की एंट्री, रिफंड की एंट्री। अब ये जो एप्लीकेशन मिला था बच्चों, यहां पे देखो आपको 6,000 का एप्लीकेशन आया है, बट कंपनी ने तो डिवेंचर सिर्फ इशू किया था 5,000, तो जो यहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आपको 1,000 डिवेंचर का पैसा एक्सेस आया उसे रिफंड करेंगे। तो यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन जो था वो क्रेडिट था, उसे कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे आपको बैंक करना होगा, और कितने डिवेंचर के पैसे रिफंड करने हैं, 1,000, और कंपनी ने एक डिवेंचर पे कितना लिया था, 90 रुपीज करके लिया था, तो 90,000 कंपनी को टोटल रिफंड करने पड़ेंगे उन डिवेंचर के पैसे जिन्हें कंपनी ने नहीं दिया है, राइट। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा बच्चों कि अगर हमें पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू करनी है तो किस तरह से करनी है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। अब देखो यहां पे हमने जो सीखा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर कैश में इशू करती है कंपनी तो हमें किस तरह से एंट्री पास करनी है।